रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद। और आज का जो लेक्चर है वो फोकस करने जा रहा है रशिया का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस दुनिया के अंदर और उसका पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। लैंड वाइज अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी टेरिटरी है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक रशिया के साथ बॉर्डर करते हैं। और ये यूरेशियन कंट्री अपने आप को कहता है, यानी कि यूरोप के साथ भी ये टच करता है और एशिया के साथ भी टच करता है। तो बहुत बड़े लेवल पे इसकी टेरिटरी है, लैंड एरिया है, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा लैंड पावर है। उसके अलावा एक चीज जिससे हम एसेस करते हैं किसी मुल्क की इंपॉर्टेंस को, जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस या उसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को, वो है उसकी पॉपुलेशन, उसकी इकोनॉमी, उसकी मिलिट्री। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो रशिया की पॉपुलेशन इज 144 मिलियन 2023 में। छोटी पॉपुलेशन है लैंड वाइज, लेकिन बड़ी जबरदस्त पॉपुलेशन है। उसके अलावा रशिया की इकोनॉमी देखी जाए तो 2023 में रशिया की इकोनॉमी 2.27 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि 2029 तक इसकी इकोनॉमी 2.29 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये है कि रशिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रही जिस स्पीड से करनी चाहिए थी, क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रही है। इसके अलावा रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो 408 बिलियन डॉलर हैं, जो कि रशिया को एक मजबूत मुल्क बनाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, ग्लोबल अफेयर्स के अंदर। एक और फैक्टर जिसकी वजह से मुल्कों की इंपॉर्टेंस होती है वो है उनकी मिलिट्री प्रोग्रेस, उनकी मिलिट्री पावर। तो इस वक्त रशिया दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। जिसके अलावा देखा जाए तो रशिया के पास बहुत बड़ी फौज भी है, 1.1 मिलियन लोग हैं इसके पास। रिजर्व में इसके पास तकरीबन 20 लाख की फौज है। रशिया का डिफेंस बजट 2023 में 86 बिलियन डॉलर है, जो कि बताता है कि रशिया किसी भी वजह से अपने डिफेंस के अंदर कमी लेकर नहीं आ रहा। रशिया बहुत पावरफुल मुल्क है और बहुत पावरफुल बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अगर हम देखें रशिया की मिलिट्री प्रोवेस को, तो रशिया के पास 10,000 किलोमीटर रेंज, 16,000 किलोमीटर रेंज के न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, 11,000 किलोमीटर के। ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स क्रेडिबल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो रशिया को एक क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो पूरी पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे किसी भी मुल्क के ऊपर हमला कर सकता है। तो इस वजह से रशिया दुनिया का सबसे मजबूत तरीन और ताकतवर तरीन मुल्क बन चुका है आज। दूसरा, एक और चीज जिसकी वजह से रशिया की इंपॉर्टेंस है वो है रशिया के ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स। रशिया के पास वास्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, जो कि उसके पूरी टेरिटरी में फैले हुए हैं, और अभी तक बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो रशिया ऑयल के अंदर भी बहुत, प्रोडक्शन के अंदर भी बहुत जबरदस्त है। तीसरे नंबर पे आता है दुनिया में। 10.50 मिलियन बैरल पर डे रशिया ऑयल प्रोड्यूस करता है दुनिया में। तो ये एक बहुत बड़ी जो है क्वांटिटी है, जो कि रशिया को एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बनाती है एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर देखा जाए वेरी क्विकली कि रशिया की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है दुनिया के अंदर, ग्लोबल अफेयर्स के अंदर रशिया किस तरह से डोमिनेट करता है, किस तरह से मुल्कों के साथ डील करता है, तो सबसे पहले देखा जाए तो रशिया एक वीटो पावर है। और दुनिया के अंदर इस वक्त 262 मरतबा वीटो पावर इस्तेमाल हो चुकी है 1946 से लेके अब तक। और इसमें सबसे ज्यादा 119 बार रशिया ने यूज की है वीटो पावर। और इसके बाद फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और बाकी ममालिक हैं। तो रशिया बहुत जबरदस्त मुल्क है। दूसरा, अगर देखा जाए इराक के अंदर अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी थी या डिफेंस पॉलिसी थी, उसको भी रशिया ने फेल किया। पहले रशिया ने 2003 में इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड की सद्दाम हुसैन को, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रशिया ने अपनी जगह बनाई इराक के अंदर। और उसकी जो ऑयल कंपनीज हैं, गैसप्रोम या लुक ऑयल, इन दोनों ने वहाँ पे अपनी जगह बनाई और बड़े मेजर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए इराकी ऑयल फील्ड्स के अंदर। और जब अमेरिका निकल गया रशिया से, अफगानिस्तान सॉरी इराक से, तो उसके बाद रशिया ने इराक के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए और बहुत उनको मिलिट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड किए, जैसे T-90S टैंक्स वगैरह। तो यहाँ पे इन्होंने अमेरिका को डिफीट किया और अमेरिका को इराक से निकलना पड़ा। दूसरी जगह जहां पे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी फेल हुई रशिया की वजह से, वो है अफगानिस्तान। रशिया ने मॉस्को टॉक्स के जरिए से और दीगर अपने जो इकदाम थे उनके जरिए से तालिबान जो थे, अफगान तालिबान, उनको अपने हाथ में किया। और जो जितनी भी ये टॉक्स थी अमेरिका की तालिबान के साथ, उनको हाईजैक किया, जिसका नुकसान ये हुआ कि अमेरिका को यहाँ से 2021 में निकलना पड़ा। तो यहाँ पे भी रशिया की जो पॉलिसी है वो कामयाब हुई और अमेरिका 2.3 ट्रिलियन डॉलर के लॉसेस उठा के अफगानिस्तान से यहाँ से निकला।
तो ये रशिया की एक बहुत बड़ी सक्सेस थी जो रशिया ने अमेरिका पे इम्पोज की। तीसरा एक एरिया है यूक्रेन वॉर। यूक्रेन रशिया अमेरिका के साथ और नाटो के साथ और यूरोपियन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता था, लेकिन रशिया ऐसा नहीं चाहता था। और रशिया ने क्या किया, रशिया ने उस पर हमला किया। और रशिया की जो पावर थी, रशिया की जो मिलिट्री थी, उसने यूक्रेन की ईंट से ईंट बचा दी। आज अगर देखा जाए तो यूक्रेन को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, रशिया के भी लॉसेस बहुत सारे हैं। और वो इस वजह से हैं क्योंकि अमेरिका जो है और नाटो कंट्रीज जो हैं वो यूक्रेन को मुख्तलिफ किस्म के ज़बरदस्त किस्म के वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं और बड़ा और कुछ भी है, जिसकी वजह से आज रशिया के लॉसेस थोड़े से बढ़ गए हैं। लेकिन इसके बावजूद रशिया एक डोमिनेंट कंट्री है और उसने अब तक वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अब तक तकरीबन $350 बिलियन के लॉसेस यूक्रेन के ऊपर इम्पोज कर दिए हैं। अब इन लॉसेस से यूक्रेन पता नहीं कितनी, शायद डेकेड्स लग जाएं उसको इनमें से निकलने के लिए। तो रशिया का एक बड़ा जबरदस्त रोल रहा है और रशिया ने अब तक यूक्रेन में तकरीबन 1,20,000 के करीब लोगों को मार दिया है। और रशियन भी बहुत सारे लोग मरे हैं इसके अंदर। तो रशिया के लिए ये वॉर थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक रशिया के लिए सक्सेस है। और रशिया ने ये साबित कर दिया कि यूक्रेन जो है वो कभी भी नाटो का पार्ट नहीं बनेगा, और उसने इसको प्रेशराइज कर दिया है। तो नाटो और ईयू मेंबर्स जो हैं, हालांकि उन्होंने $30 बिलियन से ज्यादा सिक्योरिटी असिस्टेंस दी है यूक्रेन को, वेपन्स के लिए, ये चीजें वो करने के लिए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो रशिया के साथ डायरेक्ट पंगा ले सकें। उसकी वजह क्या है? क्योंकि रशिया यूरोप की जो गैस है उसको कंट्रोल करता है, जो रशिया से जाती है, यूक्रेन से जाती है या बाकी सेंट्रल एशियन कंट्री से जाती है। तो 30% ऑफ द ईयूज गैस कम्स फ्रॉम रशिया। ये एक बहुत बड़ी तादाद है और बहुत बड़ी क्वांटिटी है, जिसको यूरोपियन यूनियन जो है वो इग्नोर नहीं कर सकता। तो रशिया, आसान लफ्जों में अगर देखा जाए तो रशिया के हाथ में इनकी गर्दन है। और ये जितने ममालिक हैं यूरोपियन कंट्रीज, इनको जो लाइफ लाइन आ रही है वो रशिया की तरफ से आ रही है। रशिया इस लाइफलाइन को कट कर सकता है, लेकिन वो ऐसा भी करेगा नहीं, क्योंकि रशिया को भी बहुत फायदा मिलता है। ओवर $100 बिलियन की रशिया गैस बेचता है यूरोपियंस को। तो ये वाइस वर्सा है, दोनों तरफ से है और चल रहा है इसी तरह से। इसीलिए आज यूरोप कोई भी कंक्रीट एक्शन नहीं ले सकता रशिया के खिलाफ। चौथा बड़ा एरिया जहां पे रशिया ने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को डिफीट किया वो है ईरान। अमेरिका शुरू से चाहता था 2005 के बाद कि वो ईरान के ऊपर किसी तरीके से एक कंसेंसस बिल्ड करके अटैक करें, लेकिन क्योंकि वो अफगानिस्तान और इराक में फंसा हुआ था तो वो ऐसा नहीं कर पाया। अब रशिया ने क्या किया कि रशिया ने ईरान के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए, उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर भी असिस्टेंस दी, चाइना ने भी उसको हेल्प किया। अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई भी कंक्रीट स्टेप नहीं ले सका, सिर्फ रशिया की वजह से, क्योंकि रशिया ने बहुत सारी रेजोल्यूशंस को वीटो कर दिया। तो एक एरिया ये भी था। दूसरा एरिया एक और देखा जाए तो सीरिया के अंदर बशर अल असद जो है उसकी हुकूमत थी। और अमेरिका 2011 के बाद और नाटो कंट्रीज और सऊदीज और दूसरे जो दीगर ममालिक हैं प्रो अमेरिकन, वो चाहते थे कि बशर अल असद की हुकूमत को किसी तरीके से हटाया जाए। और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की और बहुत ज़्यादा फ्री सीरियन आर्मी और इस तरह के जो दीगर ग्रुप्स थे वहाँ पे, रेबल ग्रुप्स, उनको सपोर्ट किया। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा वेपन्स प्रोवाइड किए और अमेरिका ने और नाटो ने बहुत ज़्यादा इनको हेल्प प्रोवाइड की, लेकिन रशिया और ईरान की मदद से सीरिया सरवाइव कर गया। 10-12 लाख लोग मर गए, लेकिन रशिया सरवाइव कर गया। रशिया ने अपनी दो बेसिस, लटाकिया के अंदर और तोरतोस के अंदर, इन दो बेसिस की वजह से रशिया ने सीरिया के अंदर बहुत अग्रेसिव रोल प्ले किया, क्योंकि अगर ये बेसिस चली जाती और सीरिया अगर फॉल कर जाता तो ऑटोमेटिकली ये बेसिस चली जाती। तो रशिया ने अपनी इन बेसिस को बचाने के लिए सीरिया के अंदर तबाही फेर दी और उसने फ्री सीरियन आर्मी और जितने भी आईएसआईएस के जो ग्रुप्स थे रका के अंदर, बाकी एरियाज के अंदर, उनके ऊपर शदीद बमबारी की और अपनी एयरफोर्स के जरिए से उनको निस्तो नाबूद कर दिया। और रशिया मेडिटेरियन सी के अंदर डोमिनेंट पावर के तौर पे बच गया। ये था रशिया के बारे में कि रशिया किस तरीके से दुनिया के अंदर एक डोमिनेंट पावर के तौर पे उभरता हुआ सामने आ रहा है और किस तरीके से वो दुनिया की जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, उसको कंट्रोल कर रहा है और अमेरिका और नाटो और उनकी फॉरेन पॉलिसीज को बिल्कुल रोनता हुआ जा रहा है। सो रशिया इज नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन द इंटरनेशनल सिस्टम, और वो अगले आने वाले कुछ सालों में भी रहेगा। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर कोई क्वेरी हो, आपकी कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिए लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आई कैन गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।